सद्गुरुवे नमः। अनुराग सागर के पूर्व प्रसंग में सद्गुरु कबीर एवं उनके अनन्य शिष्य धर्मदास जी की पावन वार्ता में बताया गया कि परिवार के सब लोग, स्त्री पुत्र आदि, ये सब स्वप्न स्नेही हैं और सब भूल जाने वाले हैं, छूट जाने वाले हैं। यहाँ तक कि शरीर जो सर्वाधिक प्रिय है ये भी अंत काल में छूट जाता है, कोई भी साथ नहीं रहता है। तो उसमें कबीर साहब अपनी सम्मति देते हैं कि हे धर्मदास, मेरी तो ये तुम्हें सम्मति है कि सत्य नाम को ग्रहण करो, यही साथ देने वाला है। ये सत्य नाम सत्पुरुष परमात्मा का नाम है, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। तो आगे में कहते हैं, काल से कौन छुड़ा सकता है, ये प्रमुख विषय है। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में ले छुड़ाई। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, हे भाई, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता इस जगत में कि जो अंत समय में काल से छुड़ा ले। ऐसा कोई समर्थ नहीं है, सब छूट जाते हैं और काल घसीट ले जाता है। इस काल को समझ लेना आवश्यक है। ये सब भली भांति जानते हैं कि देहांत होना, मृत्यु होना, यही काल है। काल के संबंध में सद्गुरु कबीर ने बहुत कुछ कहा है। आपने साखी ग्रंथ में वो काल के संबंध में कहते हैं, काल जीव को ग्रासई, बहुत कहो समझाए। कहें कबीर मैं क्या करूं, को नहीं पतियाए। कबीर साहब कहते हैं कि ये जीव काल का ग्रास है, बच नहीं सकता, न कोई बचा है और न बचेगा। ये मैंने बहुत समझा कर दुनिया के लोगों को कहा है, परंतु विडंबना है, आश्चर्य है कि मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करता। यह देखते हुए भी कि सब मरते जा रहे हैं, आगे पीछे सबको मरना है, किंतु काल को भुलाए रहते हैं, मृत्यु को भुलाए रहते हैं, उससे छूटने का प्रबंध कोई नहीं करता। ये एक बड़ी हैरानी की बात है। तो काल केवल देहांत होने का नाम नहीं है। काल जीवन में जितने भी दुख हैं, संकट हैं, व्याधि हैं, चिंताएं हैं, शोक संताप हैं, ये सब काल के ही छोटे बड़े रूप हैं। और साथ ही अंतर मन में जितनी भी कल्पनाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, ये सब भी काल के ही रूप हैं। इन कामनाओं से, कल्पनाओं से, वासनाओं से प्रेरित होकर जीव विवश हुआ वैसे ही कर्म करता है और कर्म वासना के बंधन में पड़ा हुआ इस भाव सागर में जन्मता मरता रहता है। कबीर साहब कहते हैं साखी ग्रंथ में, काल काल सब कोई कहें, काल न चीन्हे को। जेति मन की कल्पना, काल कहावे सो। कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, काल काल सब कहते हैं, मृत्यु मृत्यु, और सब उससे डरते हैं, किंतु उसे पहचानता कोई नहीं, ठीक प्रकार से उसे समझता कोई नहीं है। अरे भाई, केवल
देहांत होने को ही काल नहीं कहते, अपितु मन के अंदर जितनी भी कल्पनाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो कि संसार के कर्म बंधन में डालती हैं, विवश करती हैं जीव को करने के लिए, ये सब काल के ही रूप हैं। देहांत हो जाना तो एक बड़ा रूप है। देह और आत्मा का अलग अलग हो जाना ये काल है, किंतु जीवन में काल सदा साथ रहता है और वो अनेक रूपों में जीव को सताता रहता है, उसे कहीं से आना नहीं पड़ता है। इस संबंध में सदगुरु कबीर कहते हैं, काल हमारे संग है कस जीवन की आस, 10 दिन नाम संभार ले जब लग पिंजर श्वास। साहिब कहते हैं कि ये काल, मृत्यु तो हमारे साथ है, उसे कहीं से आना नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो उसे कहीं से आना नहीं है। न जाने कब वो झपट्टा मार जाए और कब जीव को अपना ग्रास बना ले। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़े से समय का जीवन है, 10 दिन का जीवन है, तो इसमें नाम संभाल ले। कौन सा नाम उन्होंने बताया? सत्य नाम। और सत्य नाम किसका है? जो सत्य वस्तु है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, और वो है अपना आत्मा, परमात्मा। तो उसका नाम ही केवल साथ निभा सकता है और जीव को सुख शांति प्रदान करता है। तो आगे में कहते हैं, एक सो कहो बखानी, जेहि अनुराग हो यसो मानी। काल से बचाने वाला एक है, और जो है मैं उसका वर्णन करता हूं। जिसके हृदय में सच्चा अनुराग होगा वो मेरी इस बात को मानेगा, समझेगा। सतगुरु आहि छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। हे धर्मदास, सतगुरु, जो सदगुरु हैं वो काल से छुड़ाने वाले हैं। सदगुरु के अतिरिक्त इस जन्म मरण के संसार से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तुम मेरी इस बात को निश्चय पूर्वक सत्य मानो, स्वीकार करो कि एकमात्र सदगुरु ही काल से जीव को छुड़ाने वाले हैं, उसका संसार से उद्धार करने वाले हैं।